हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गैजेट्स दुनिया। मैं हूं पार्थ और मैं हूं नेहा। और हम दोनों लेकर आए हैं गैजेट्स की जानकारी से भरा प्रोग्राम, जहां हम आपको उन गैजेट्स से मिलवाते हैं जो आपके लिए काफी किफायती हैं, साथ ही नई टेक्नोलॉजी से भी भरपूर हैं। साथ ही आपको ले चलते हैं ऐप्स की दुनिया में। इसके अलावा और भी है बहुत कुछ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर। सैमसंग अपना एक और बेहतरीन स्मार्टफोन लेकर मार्केट में धूम मचाने की तैयारी में है। और इसका नाम क्या है? ये सैमसंग की गैलेक्सी ग्रैंड सीरीज का अगला वर्जन है, यानी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2। बिल्कुल। पार्थ, और इसकी क्या खूबियां हैं? बहुत सारी खूबियां हैं। कुछ तो बताओ जिससे अंदाजा लग सके कि ये फोन क्यों खास है। तुम्हें तो पता ही है कि गैलेक्सी ग्रैंड को गैलेक्सी नोट 3 की लोअर वर्जन के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ पता है, और इस फोन ने इंडिया में बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था। तभी तो सैमसंग ने ग्रैंड सीरीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। गैलेक्सी ग्रैंड में बड़ी स्क्रीन थी और सैमसंग के एक्सक्लूसिव फीचर्स भी थे, जिसकी वजह से लोगों को ये फोन काफी पसंद आया था। और ग्रैंड की अगली सीरीज में भी सैमसंग के कई एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टी विंडो और स्पेशल सेंसर्स। तब तो ये फोन काफी कमाल का होगा। बिल्कुल, फोन में कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। मतलब ये फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है? नहीं, लेकिन जल्द ही लॉन्च होगा। फिर अभी तुम इसके फीचर्स कैसे जान गए? मेरे पास अपने सोर्स हैं जो मैं बता नहीं सकता। तो सोर्स मत बताओ, फीचर्स बताओ। ओके देन, लेट्स हैव अ फीचर राइड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2। स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी ग्रैंड 2 लॉन्च किया है। ये फोन अब प्री ऑर्डर के लिए भी आ गया है। इसके लिए आपको सिर्फ 2000 रुपए चुकाने होंगे। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 में पहले वेरिएंट के मुताबिक कुछ खास बदलाव किए गए हैं। प्रोसेसर, रैम और लुक्स को लेकर चेंज दिखता है। इस फोन के फीचर्स काफी कुछ गैलेक्सी ग्रैंड 1 की तरह ही हैं, लेकिन फिर भी नया फोन पिछले वाले से कई मामलों में बेहतर साबित हो सकता है। पहली नजर में देखने पर नया गैलेक्सी अपने बड़े भाई यानी गैलेक्सी ग्रैंड 1 की तरह ही दिखता है, लेकिन पास से देखने पर दोनों हैंडसेट के बीच अंतर समझ में आ जाता है। फोन के बैक कवर को IFA 2013 में लॉन्च हुए साल के कुछ सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन में से एक गैलेक्सी नोट 3 जैसा है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रीमियम लुक देता है। इस लेदर कवर की वजह से गैलेक्सी ग्रैंड 2 और भी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इसी के साथ साइड बॉडी में लगी मेटालिक फिनिश लाइन इसे एक शानदार लुक देती है। इसी के साथ कम वजन होने की वजह से इस फोन को पकड़ना और इस पर काम करना आसान है। फोन का वजन केवल 163 ग्राम है। इसी के साथ पिंक कलर वाला ऑप्शन लोगों को आकर्षित कर सकता है। अगर स्क्रीन और डिस्प्ले की बात की जाए तो 5 इंच की स्क्रीन काफी आकर्षक लगती है, लेकिन ये आपको निराश जरूर कर सकती है। इस फोन की डिस्प्ले स्क्रीन WVGA रेजोल्यूशन के साथ आती है। यकीनन रेटिना डिस्प्ले वाले फोन शार्प फीचर्स क्वालिटी देते हैं। WVGA बुरी क्वालिटी नहीं देता, लेकिन आप इससे MOLED या रेटिना डिस्प्ले वाली क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस फोन का डिस्प्ले पिछली वेरिएंट गैलेक्सी ग्रैंड 1 से ज्यादा बेहतर और साफ क्वालिटी देता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो भी ये फोन अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स शो करेगा। फोटो हो या एप्स, डिस्प्ले क्वालिटी को बुरा नहीं कहा जा सकता। इस नए फेबलेट में 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है। इस बार सैमसंग ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A7 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। 1.5 GB रैम के साथ ये अच्छा तालमेल बिठाता है। इसी के साथ एंड्रॉइड जेलिबन 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फोन काफी आराम से काम करता है। इसी के साथ 8 GB इंटरनल मेमोरी के साथ फोन की एक्सटर्नल मेमोरी को 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है। डेली यूज के हिसाब से ये फीचर्स काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग के शौकीन लोगों को भी ये काफी आकर्षित कर सकता है। किसी भी ऐप पर काम करते समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। सैमसंग के अपने यूजर इंटरफेस के कारण ये फोन स्मूथली काम करता है। फोन में 2600 mAh की बैटरी है, जो कंपनी के हिसाब से 17 घंटों का टॉक टाइम देती है। गैलेक्सी ग्रैंड 2 में पहले वेरिएंट की तरह ही 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। लो लाइट में ये कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देगा जितनी लूमिया 1020 गैलेक्सी नोट 2 सोनी एक्सपीरिया Z1 में मिलेगी, लेकिन कम कीमत में ये फोन आपको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर दे सकता है। फोटो क्वालिटी कई मीडियम बजट फोन से ज्यादा बेहतर है। अगर आप नॉर्मल तस्वीरें खींच रहे हैं तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 की टक्कर में पहले से ही कई स्मार्टफोन मौजूद हैं। इस समय इंटेक्स i7, कैनवास 5 भी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बनाने को तैयार होंगे।
अब देखना ये है कि क्या वाकई सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 ग्रैंड 1 की तरह लोगों को लुभा पाता है या नहीं। पार्थ, ये फोन तो वाकई शानदार है। हाँ, लेकिन कैमरे को और इम्प्रूव किया जा सकता था, साथ ही कुछ और चीजें भी अपग्रेड की जा सकती थी। लेकिन अगर मैंने अभी स्मार्टफोन ना लिया होता तो मैं ये फोन जरूर ले लेती। तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या टैबलेट है? नहीं है। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा शानदार टैबलेट लॉन्च होने वाला है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। ऐसा कौन सा टैबलेट लॉन्च होने जा रहा है? माइक्रोमैक्स एक नया टैबलेट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम माइक्रोमैक्स ने लैपटॉप रखा है। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस टैबलेट में लैपटॉप के फीचर्स भी होंगे। लेकिन क्या किसी विंडोज टैबलेट में एंड्रॉइड हो, ऐसा सुना है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। माइक्रोमैक्स ने ये धमाका करके सभी बड़ी कंपनियों के कान खड़े कर दिए हैं। विंडोज और एंड्रॉइड एक साथ, ये तो कमाल है। सच कहा, अब विंडोज टैबलेट में एंड्रॉइड भी चल सकेगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कैसे काम करेगा? इस टैबलेट को रिबूट करके एंड्रॉइड और विंडोज के बीच स्विच किया जा सकता है। मतलब इसे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, ये कमी रह गई, लेकिन ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना ही काफी है कि एक ही टैबलेट में इतने सारे फीचर्स हैं। इस टैबलेट कम लैपटॉप के बाद माइक्रोमैक्स एक बड़ा प्लेयर बन गया है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक इंडियन कंपनी ने ऐसा कारनामा किया है। Then take a first look at Micromax laptop. लास वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में भारतीय फोन कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपना आधुनिक गैजेट लैपटॉप लॉन्च किया है। ये ऐसा डिवाइस है जिसकी उम्मीद कोई जल्दी नहीं कर सकता। माइक्रोमैक्स ने इंटेल के साथ पार्टनरशिप करके ये लैपटॉप बनाया है। ये एंड्रॉयड और विंडोज 8.1 दोनों को सपोर्ट करता है। ये टैबलेट फरवरी तक बाजार में आ जाएगा। पूरी दुनिया से जहां सभी कंपनियां एक तरह के टैबलेट लेकर आए हैं, या आप उन्हें लैपटॉप भी कह सकते हैं, वहीं माइक्रोमैक्स का ये हाइब्रिड डिवाइस तहलका मचाने को तैयार है। माइक्रोमैक्स कैनवस लैपटॉप एंड्रॉयड 4.2.2 जेली बीन और विंडोज 8.1 दोनों पर चलता है। इसमें 1280 बाय 800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 10.1 इंच का IPS डिस्प्ले है। इसमें 1.46 गीगाहर्ट्ज इंटेल सेलेरॉन N2805 प्रोसेसर और 2 GB रैम है। इसमें 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और 64 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगाया जा सकता है। इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर व फ्रंट कैमरा है। इसमें बैटरी 7400 mAh की है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, HDMI, USB 3.0 और AGPS शामिल है। एक कवर के जरिए इसे लैपटॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कीबोर्ड का काम करता है। एक्सटर्नल मोबाइल वायरलेस कीबोर्ड या फिर कवर में 230 mAh की बैटरी। लैपटॉप की स्क्रीन पर रंग अच्छे दिखते हैं। टैबलेट की प्लास्टिक बॉडी है जिससे ये थोड़ा चीप लगता है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी की वजह से ये भारी नहीं लगता। इसका 1.46 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर तेज काम करता है, खास तौर पर ये ध्यान रखते हुए कि वह विंडोज के फुल वर्जन वाले डिवाइस पर काम कर रहा है। डिवाइस में विंडोज लोगो के साथ एक टच सेंसिटिव होम बटन भी है। इसके कीबोर्ड कवर की क्वालिटी टैबलेट से बेहतर लगती है। पतले कवर होने के बावजूद बटन क्लिक की फील देते हैं। हालांकि प्लास्टिक केस की फिनिश और बेहतर की जा सकती थी। इसके कोने बहुत शार्प हैं। हालांकि अभी इस प्रोडक्ट को बाजार में जाने में 1 महीना है। विंडोज में लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये लगभग सभी विंडोज एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। कैसा लगा माइक्रोमैक्स का लैपटॉप? सिर्फ एक बात, माइक्रोमैक्स ने कमाल कर दिया। वैसे तुम ये पहले भी कह चुकी हो। हाँ, लेकिन और क्या कहूँ, वाकई इंडिया का नाम रोशन करने वाला काम किया है। ये तो है, पूरी दुनिया में माइक्रोमैक्स के लैपटॉप की बात हो रही है। अब जल्दी से बताओ कि लैपटॉप कब लॉन्च हो रहा है? लैपटॉप के लॉन्च में अभी 1 महीने का वक्त है। ये फरवरी के लास्ट वीक में लॉन्च हो सकता है। क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ टाइम लग रहा है, बस 1 महीना तो बचा है लॉन्च होने में। फिर भी प्रोडक्ट रेडी है तो मार्केट में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जो लैपटॉप का वर्जन तुमने देखा वो प्रोटोटाइप है। मतलब इसमें माइक्रोमैक्स और इम्प्रूवमेंट करेगा? हाँ, हो सकता है वो बार बार रिबूट की दिक्कत को खत्म कर दे। तब तो बढ़िया है। अब एक बढ़िया बात मैं बताऊं? बताओ पार्थ। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो ले लो। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस साल कई सारी कंपनियां कई सारे गैजेट्स लॉन्च करने वाली हैं। और उनके बारे में हम बता चुके हैं। कब? इस साल के अपने पहले एपिसोड में। सभी के बारे में बता दिया? नहीं, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में तो बताया ही था। अच्छा, तो क्या गैलेक्सी विन के बारे में भी बताया था? नहीं तो। मैं ऐसे ही गैजेट्स की बात कर रहा हूँ जिनसे मार्केट को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे कि एप्पल आईवॉच। तो फिर बताओ।
बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि 2013 में किन कंपनियों ने धूम मचाई थी? 2013 में सैमसंग, एप्पल और सोनी ने। लेकिन 2014 में कई नई कंपनियां भी गैजेट्स की फील्ड में उतरने की तैयारी कर रही हैं। तो कई पुरानी कंपनियां नए गैजेट्स पेश करने की तैयारी में हैं। मतलब 2014 और भी धूम धड़ाके वाला होने वाला है। बिल्कुल, एक बार फिर देख लो कि 2014 में क्या धमाकेदार रहने वाला है। टेक्नोलॉजी के लिए साल 2014 एक बार फिर गेम चेंजिंग ईयर साबित होने वाला है। नए साल में फिर से स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पहले से ज्यादा स्लिम, फास्टर और कूल साबित होंगे। वहीं स्मार्ट वॉचेस से लेकर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग कंसोल्स में अगले वर्ष जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। इस साल में कई टॉप गैजेट्स टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में दस्तक देने की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। एप्पल आई वॉच। वर्ष 2012 से लगातार इस तरह की अफवाहों से बाजार गर्म रहा है कि एप्पल जल्द ही गैलेक्सी गियर की तरह स्मार्ट वॉच लॉन्च करने जा रहा है। एनालिस्ट के मुताबिक नए साल में ये सौगात मिल सकती है। एप्पल ने स्मार्ट वॉच आई वॉच की रिलीज डेट फिक्स कर दी है। आई वॉच में फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के साथ फिटनेस फोकस फीचर भी होंगे। वॉच को आईफोन से कनेक्ट करके ईमेल्स, टेक्स्ट और ऐप नोटिफिकेशंस एक्सेस की जा सकेंगी। निंटेंडो एंड्रॉइड टैबलेट। जापानीज गेमिंग कंपनी निंटेंडो 2014 में अपनी एंड्रॉइड टैबलेट डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। निंटेंडो के इंजीनियर नेंदो मोंटेरेजो के ट्वीट के मुताबिक निंटेंडो की नई टैबलेट डिवाइस एंड्रॉइड ओएस बेस्ड होगी और उस पर एजुकेशनल गेम्स खेले जा सकेंगे। निंटेंडो की नई टैबलेट में मारियो और लुइगी जैसे फेमस कैरेक्टर भी होंगे। निंटेंडो की टैबलेट पहले ऐसी डिवाइस होगी जो पूरी तरह गेमिंग के लिए ही बनी होगी। गूगल ग्लास। साइंस फिक्शन मूवीज की तरह दिखने वाला गूगल ग्लास 2014 में लॉन्च हो सकता है। जो लोग साइंस फिक्शन मूवीज के कैरेक्टर जैसा दिखना चाहते हैं, उनके लिए गूगल ग्लास किसी मैजिक से कम नहीं होगा। गूगल ग्लास के इम्प्रेसिव फीचर्स ने गैजेट फ्रीक्स का दिल जीत लिया था, जिसमें यूजर चलते फिरते न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे, बल्कि नेविगेशन के साथ वॉइस सर्चिंग भी कर पाएंगे। हालांकि गूगल ने अभी तक इसकी कीमतों का ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है। HTC M8। पिछले साल HTC One ने काफी वाहवाही लूटी थी। 2014 में HTC एक नया कॉन्सेप्ट फोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी होगी। यूनिबॉडी डिजाइन और उसमें अल्ट्रा पिक्सल कैमरा लगा होगा। कंपनी ने इसका कोड नेम M8 रखा है। इसके अलावा उसमें 5 इंच की स्क्रीन होगी और हाई परफॉर्मेंस क्वालकॉम प्रोसेसर लगा होगा। HTC के लिए ये काफी चुनौती वाला समय है, क्योंकि सैमसंग और एप्पल से उसे काफी तगड़ी चुनौती मिल रही है और M8 की सक्सेस पर ही उसकी नजरें टिकी हैं। सैमसंग गैलेक्सी S5। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज काफी सुपरहिट रही है। 2013 में गैलेक्सी S4 ने बाजार में धूम मचा दी थी। 2014 में सैमसंग इसका नेक्स्ट वर्जन S5 लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि S5 में मेटल चेसिस लगी होगी और इसमें 5 इंच की स्क्रीन होगी। इसके साथ इसमें एंड्रॉइड किटकैट के अलावा 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा। सैमसंग इसका सस्ता प्लास्टिक बॉडी मॉडल भी लॉन्च कर सकता है। सैमसंग का गैलेक्सी विन प्रो। सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज में नया मिड रेंज डुअल सिम स्मार्टफोन लॉन्च किया है। गैलेक्सी विन प्रो Z3812 में 4.5 इंच का डिस्प्ले और क्वाड कोर मोबाइल प्रोसेसर लगा है। नया फोन डुअल सिम कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। हालांकि कंपनी का गैलेक्सी क्वेट्रो नाम से पहले से ही क्वाड कोर फोन भारत में उपलब्ध है। फोन में पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 4.5 इंच की LCD डिस्प्ले, 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1.5 GB रैम और 8 GB की ऑन बोर्ड मेमोरी है, जो 64 GB तक एक्सपांडेबल है। इसमें फ्रंट VGA और बैक में 5 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है। फुल HD वीडियोस के लिए कैपेबल है। कंपनी इसके साथ जेली बीन 4.2 OS के साथ 2100 mAh की बैटरी दे रही है। कंपनी इसकी कीमत पेट्रो के आसपास रखेगी। आने वाले गैजेट्स कैसे लगे? बहुत ही शानदार पार्थ। और ये जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। वैसे ये गैजेट्स काफी अच्छे हैं, साथ ही लोगों को काफी काम के। पार्थ, एक काम की बात मैं बताती हूँ। बताओ। हमें यहाँ ब्रेक लेना है। मुझे भी पता है। तो दोस्तों, हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद है टिप्स एंड ट्रिक्स का सेगमेंट। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्थ, ब्रेक के पहले तुमने 2014 में आने वाले गैजेट्स के बारे में बताया। हाँ, तो अब मैं तुम्हें 2014 में आ चुकी कुछ बेहतरीन ऐप्स के बारे में बताती हूँ। चलो अपने अरमान पूरे कर लो। अरमान पूरे नहीं कर रही हूँ पार्थ, बता रही हूँ। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ कैच फ्रेज यूज कर रहा था। ज्यादा क्रेजी ना बनो, नहीं तो फ्रेज छोड़ो फ्रिज जरूर हो जाओगे। वाह, क्या लाइन है। रहने दो पार्थ। चलो तुम एप्स के बारे में बताओ। सोचो कि तुम अखबार की न्यूज जानना चाहते हो,
लेकिन पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करोगे? मैं टीवी चला लूंगा। मैंने अखबार कहा। फिर क्या करूंगा? नहीं पढ़ूंगा। अरे तुम जानना चाहते हो। भाई मैं आराम पसंद आदमी हूँ, जानने के साथ मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। फिर तो मैं आराम चूज करूंगा, नहीं पढ़ूंगा। ओह माय गॉड, सीधे सीधे जवाब देते ही नहीं बनता है। अरे एकदम सीधा जवाब था, अखबार नहीं पढ़ूंगा। अच्छा पार्थ, मेरी एक बात बताओ, पूछो। तुम बचपन से ही ऐसे हो या ट्रेनिंग ली थी? गॉड गिफ्ट है, सभी को नहीं मिलता। पार्थ, कोई सीधा जवाब तो दे दो। अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं? पेपर पढ़ना नहीं है, टीवी चलाना नहीं है। और ऐप का इस्तेमाल करो। उसमें पढ़ना पड़ता है? जी नहीं, एक ऐसी ऐप भी आ गई है जो आपको न्यूज़ पढ़कर सुना देगी, वो भी ब्रेकिंग। अरे तो सीधे सीधे पूछती। ये सुधरने से रहा, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे ही कुछ काम के ऐप। कितना अच्छा होता अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट की खबरें पढ़ रहे हैं। मानो या न मानो, ये मुमकिन है उमानो नाम के फ्री ऐप की बदौलत। उमानो एक हैंड्स फ्री न्यूज रीडिंग ऐप है जिसमें प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं। ये ऐप इसलिए कमाल का है क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे जारी रखते हुए आप न्यूज को नॉन स्टॉप सुन सकते हैं। उमानो में कुछ न्यूज कैटेगरीज हैं जिससे आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। फ्री अकाउंट में आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हैं और मनचाहा कंटेंट सुन सकते हैं। साल के 1476 रुपए देकर प्रीमियम अकाउंट से आपको रोज एक न्यूज समरी मिलती है। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश मिलते हैं और आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के न्यूज आर्टिकल डाउनलोड करके इन्हें ऑफलाइन सुन सकते हैं। हमारी अगली ऐप है न्यूज हंट। न्यूज हंट आपके मोबाइल फोन पर 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 80 से ज्यादा अखबारों की खबरें लेकर आता है। न्यूज हंट का लेआउट बेहद सिंपल और खूबसूरत है। मजे की बात ये है कि ये ऐप पूरी तरह से फ्री है। इतना ही नहीं, न्यूज हंट रीजनल भाषाओं की किताबों का एक डिजिटल स्टोर भी है। यहाँ से आप अपने फोन या टैबलेट पीसी पर पढ़ने के लिए बुक्स और मैगजीन खरीद सकते हैं। न्यूज हंट के जरिए आप मुंशी प्रेमचंद, सुरेंद्र मोहन पाठक, चेतन भगत जैसे लेखकों की लिखी किताबें भी खरीद सकते हैं। इस ऐप से खरीदने के लिए आप एयरटेल और आइडिया के नेटवर्क पर करियर बिलिंग का फायदा उठा सकते हैं और किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीद पूरी कर सकते हैं। अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो ये ऐप आपकी मदद करेगी। मिलिए डुओलिंगो से। नई भाषा सीखने के एक्सपीरियंस को गेमिफिकेशन के जरिए आज की जनरेशन के लिए हटकर बनाने का श्रेय जाता है डुओलिंगो को। इस ऐप की मदद से आप स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जैसी ढेरों विदेशी भाषाएं मजेदार तरीके से सीख सकते हैं। और इस ऐप की सबसे मजेदार बात ये है कि ये एकदम फ्री है, यानी नई भाषा सीखने के लिए अब आपको एक भी पाई खर्च करने की जरूरत नहीं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हम जो अगली ऐप लेकर आए हैं उसका नाम है शिफू। शिफू एक इंटेलिजेंट टास्क मैनेजर और रिमाइंडर ऐप है। यह आपके फोन के तमाम डेटा को एनालाइज करके आपको स्मार्ट सजेशन देता है। लॉगिन करने के लिए आप फेसबुक अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे शिफू अपने आप सारे जन्मदिन याद कर लेता है और आपको अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देने का रिमाइंडर दे देता है। शिफू में आप 4 किस्म के रिमाइंडर या टास्क लॉग कर सकते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित टास्क। आप किसी भी नेटवर्क पर शिफू का रिमाइंडर प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरे किस्म का टास्क है लोकेशन बेस्ड, जिसमें शिफू आपको किसी जगह पहुंचने पर वहां से जुड़ा टास्क याद दिला देगा। तीसरा टास्क है किसी कॉन्टैक्ट को कॉल लगाते वक्त शिफू आपको उससे कोई खास बात करने के लिए रिमाइंडर देता है। साथ ही शिफू अपने आप आपके फ्री टाइम और लोकेशन के आधार पर इंटेलिजेंट सजेशन भी देता है, जिससे आप अपना समय ज्यादा अच्छी तरह बिता सकें। शिफू सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है और वो भी फ्री। चलिए अब आपको मिलवाते हैं क्विज अप से। क्विज का गेम मजेदार भी होता है और ज्ञान भी बढ़ाता है। दुनिया का नंबर 1 क्विज ऐप है क्विज अप। iOS एक्सक्लूसिव इस गेम में 250 से ज्यादा विषयों के ऊपर लगभग 1.5 लाख प्रश्नों का भारी भरकम डेटाबेस है, जो लगभग हर अपडेट के साथ बढ़ता है। आप टीवी शो, किताबें, मूवीज, खेल, गेम्स, म्यूजिक जैसे ढेरों टॉपिक्स पर इस ऐप की मदद से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आज जिस आखिरी ऐप से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उसका नाम है रनटास्टिक। रनटास्टिक ऐप गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। ये एक फिटनेस ऐप है जो आपकी रनिंग, वॉकिंग और फिटनेस को ट्रैक करता रहता है। साथ ही आपके वर्कआउट की प्रोग्रेस को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाता है, जिसे आप चाहें तो अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर सकते हैं। पार्थ, कैसी लगी ऐप? बहुत ही बढ़िया, खास तौर से वो बिना पढ़े न्यूज जानने वाली। लगेगी क्यों नहीं? हाँ लगी, लेकिन एक बात पूछनी है।
ओके, पूछो। ये काम तो रेडियो भी कर देता है। ओह, तो क्या तुम रेडियो लेकर घूमते हो? नहीं, लेकिन रेडियो तो मेरे फोन में है। तुम फिर शुरू हो गए। ओके, मैं रुक गया, लेकिन एक और बात पूछनी है। लेकिन ये फर्जी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, और बहुत काम का सवाल है। अब पूछ ही लो। ये बताओ कि तुम माइक्रोमैक्स लैपटॉप क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि वो यूनिक है। लेकिन क्या तुम्हें वाकई उसका कोई काम है? हाँ है तो, लेकिन मेरा पीसी लगभग आउटडेटेड हो गया है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टेटस के चक्कर में गैजेट्स, स्मार्टफोन खरीदते रहते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ, ऐसे कई सारे लोग हैं। हाँ, ये बात उन्हीं बहुत सारे लोगों के लिए है। और वो क्या है? यही कि गैजेट सिर्फ शौक पूरे करने के लिए नहीं लेने चाहिए। फिर क्यों लेने चाहिए? जरूरत के लिए। अरे आज गैजेट्स किसकी जरूरत नहीं है? हाँ, लेकिन हर गैजेट हर किसी की जरूरत के हिसाब से फिट नहीं बैठता है ना। मतलब मुझे जरूरत टैबलेट की है और मैंने ले लिया मैकबुक। अब वो पड़े पड़े बेकार ही होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ये सही सवाल है। चलिए देखते हैं कि एक गैजेट लेने से पहले और फिर लेने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गैजेट सिर्फ दिखावे के लिए खरीदना समझदारी नहीं है। कंप्यूटर जैसे गैजेट में खास तौर से ध्यान दें कि इसका इस्तेमाल किसे व किस लिए किया जाना है। सिर्फ पोर्टेबिलिटी एक पैमाना ना हो, इसलिए जब कभी आप मार्केट में गैजेट खरीदने आए तो थोड़ा रिसर्च वर्क जरूर कर लें। मार्केट में नित नए गैजेट के आने से युवाओं में खास तौर से तुरंत अपने गैजेट को रिटायर करने का ट्रेंड है, फिर भले ही नए गैजेट की जरूरत हो या नहीं। खरीदने जाएं तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। गैजेट की आपको जरूरत कितनी है? अगर आपके पुराने डिवाइस को ही रिपेयर करने या अपग्रेड करने से आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो आप किसी दूसरे उपयोगी गैजेट को खरीद सकते हैं। दरअसल ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि हम अपने पुराने गैजेट्स को बिना सोचे समझे रिटायर कर देते हैं, जबकि उसे थोड़ा रिफ्रेश करने की ही जरूरत होती है। ट्रेड इन को नजरअंदाज ना करें। इन दिनों बड़े स्टोर्स में ट्रेड इन का चलन बढ़ता जा रहा है। इसमें आप अपने किसी पुराने गैजेट को लेकर आते हैं और नए गैजेट की खरीद में अच्छा डिस्काउंट पाते हैं। इस तरह से आपका ओल्ड स्टफ भी काम आ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक टूटा हुआ आईपॉड है और उसकी वैल्यू 5,000 रुपए है, तो नए आईपॉड के लिए आपको सिर्फ 7 से 8,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। इस्तेमाल कब, कहां और किसे करना है? गैजेट सिर्फ दिखावे के लिए खरीदना समझदारी नहीं है। कंप्यूटर जैसे गैजेट में खास तौर से ध्यान दें कि इसका इस्तेमाल किसे व किस लिए किया जाना है। सिर्फ पोर्टेबिलिटी एक पैमाना ना हो। अगर आप सिर्फ पोर्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं तो डेस्कटॉप ज्यादा हैवी और बर्डन लगने लगता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आपका ध्यान लैपटॉप पर जाएगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि लैपटॉप आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट खरीदने गए तो डेस्कटॉप, लेकिन घर लौटे किसी महंगे आईपैड के साथ। पोर्टेबिलिटी और अपनी जरूरत के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर गैजेट को पहुंच गया नुकसान, मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा और वह गलती से टूट गया, तो आप क्या करेंगे? इसलिए आपको सर्विस प्लान और इंश्योरेंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा सस्ता व बेहतर विकल्प होगा, बजाय इसके कि आप रिपेयर और रिप्लेसमेंट के चक्कर में फंसे। गैजेट जो मल्टी फंक्शनल हो। खुद से पूछें कि क्या हमें वाकई एक साथ टैबलेट, नोटबुक और आईफोन की जरूरत है। आप चाहें तो इनमें से किसी एक मल्टी फंक्शनल गैजेट को खरीदें। हो सकता है कि आप एक बार सोचने लगे कि फला आईफोन कैसे सारी जरूरतें पूरी करेगा, मगर जब बड़े कामों के लिए लैपटॉप है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होगा। गैजेट्स की खरीदारी से पहले, अगर आप ज्यादा कंप्यूटिंग करते हैं तो आपके लिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मेमोरी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरनेट यूज करने या फिर एंटरटेनमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए नोटबुक या टैबलेट सही रहेगा। कोई भी नया गैजेट लेते समय ये जरूर सोचें इसका उपयोग घर में किसे करना है, कितने समय तक करना है और वास्तव में इसकी कितनी जरूरत आपको है। सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, इसलिए कोई नया गैजेट बाजार में आते ही खरीदने को उतावले ना हो जाएं। कुछ समय प्रतीक्षा करें, हो सकता है अगले ही महीने कोई और नई टेक्निक आ जाए। नया गैजेट अगर वाकई बहुत महंगा नहीं है और कुछ समय तक उपयोगी रह सकता है, तभी उसे खरीदें। गैजेट्स खरीदने से पहले मार्केट सर्वे के अलावा ऑनलाइन रिसर्च भी कर लें। अगर आपके मित्र ऐसे किसी गैजेट का उपयोग कर रहे हों तो उनसे भी राय ले लें। अगर कोई नया गैजेट जेब पर भारी पड़ रहा हो तो स्कीम का सहारा लें। आजकल कई स्टोर्स ब्याज मुक्त किश्तों पर भी सामान देते हैं। इसके अलावा सेकंड हैंड सामान भी किन्हीं स्थितियों में एक विकल्प हो सकता है। पुराने सामानों को यूं ही कबाड़ में न फेंक दे, बल्कि यदि उनका उचित मूल्य मिल रहा हो तो उसे बेच दें। इससे नया गैजेट खरीदने में भी आसानी रहेगी। करें ऑनलाइन रिसर्च। अगर आप कोई भी नया या पुराना गैजेट खरीदने जा रहे हैं तो इंटरनेट पर इसका रिव्यू जरूर पढ़ें। याहू और कई अन्य कस्टमर केयर वेबसाइट आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहती है।
जिस गैजेट को आप खरीदना चाह रहे हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को पहले से यूज कर रहे यूजर्स और तकनीकी विशेषज्ञ भली भांति बता सकते हैं। क्या सीखा? लोगों को देखा देखी पैसे नहीं फूकना चाहिए। बिल्कुल। और मैं फूकती भी नहीं। साथ ही कुछ नया खरीदने से पहले अपनी जरूरत और गैजेट्स के फीचर्स को मैच करना बहुत जरूरी है। साथ ही उस गैजेट का रिव्यू भी पता कर लेना चाहिए, क्योंकि दिखने में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन हकीकत पैसे खर्च करने के बाद समझ आती है। तो दोस्तों आज का हमारा सफर यहीं तक, हम फिर होंगे हाजिर गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से भरा एक और शो लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, लेकिन देखते रहिए चाइना दुनिया। नमस्कार।